हालेलुया। सो क्योंकि जब 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 हम परमेश्वर में मगन हो जाते हैं और जब हम परमेश्वर के पास जब आ जाते हैं, बाइबल जैसा हमें बताता है भजन संगीता 34:5 में, भजन संगीता 34:5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, बाइबल कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। आमीन, हालेलुया। उसका मुंह कभी भी, कर मुंह काला है नहीं, थोड़ा देखो तो, जस्ट ट्राई करो, आए वाले बताए दे एक दूसरे के, देख कर मुंह काला है नहीं। परमेश्वर उस काला के विषय में बात नहीं करते। आमीन। परमेश्वर उस मुंह काला के विषय में बात नहीं करते। परमेश्वर जिस विषय में बात करे खोजते, जस्ट हम लोग के विषय में आज हम चर्चा करबो। एक दूसरा ट्रांसलेट में ऐसा लिखे, परमेश्वर के शरण में जाओ। दूसरा ट्रांसलेट ऐसा बताते, परमेश्वर के घर में जा, परमेश्वर के हुजरी में जा, परमेश्वर के उपस्थिति में जा, परमेश्वर का शरण में जा। आमीन। जब ते परमेश्वर के शरण में जाबे, जब ते परमेश्वर की उपस्थिति में जाबे, जब ते परमेश्वर के पास आबे जाबे, तब बाइबल बताते वो परमेश्वर कभी भी तो के इग्नोर नहीं करी, वो परमेश्वर कभी भी तो के अलग नहीं करी, वो परमेश्वर कभी भी तो के नहीं खेदाई, वो परमेश्वर कभी भी तो के अनसुना नहीं करी। वो जब भी तो के पास जाबे परमेश्वर तो के अपना ही। आमीन। परमेश्वर तो के स्वीकार करे। हालेलुया। एक बार फिर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, ओके, मोर ट्रांसलेट में ऐसा है, जोन आदमीटा परमेश्वर के शरण में जाते या जोन आदमीटा परमेश्वर के ध्यान देते, जोन आदमीटा परमेश्वर के पास आते, उन्होंने ज्योति पाई। वो आदमीटा की पालेक बोलते, ज्योति पालेक माने वो आदमीटा जाथिन जा रहे, वो आदमीटा उके स्वीकार कर ले, वो आदमीटा उके इनकार नहीं कर ले और उके स्वागत कर ले। आमीन। आगे, और उनका मुंह काला होने ना पाए। और उकर मुंह कभी भी काला नहीं हो पाले, मतलब परमेश्वर के पास जाए अंदर के कभी भी शर्म नहीं करेगा, लाजाइक नहीं के परमेश्वर के हुजरी में आराधना करे में, प्रार्थना करे में, या परमेश्वर के पास आए कभी भी अंदर के भय नहीं करेगा और शर्म नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज का थंबनेल काफी लोगों को मिल गए, वहां पर लिखोला है जे, एक बार फिर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, थंबनेल में जैसा लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने और पाया। उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाए। आमीन, हालेलुया। कैसा टेस्टिमनी, कैसा गवाही हमने सुनीला, लेकिन परमेश्वर के वचनों में बहुत ही अलग तरीका से और बहुत ही खतरनाक तरीका से हमरी एग्जाम्पल देखिला, और हमरी खुद के जिंदगी में भी हम सारा एग्जाम्पल के हमरी देखिला। बाइबल बताला जे उकर पास ही वो कभी भी शर्म नहीं हुई या उकर मुंह कभी भी काला नहीं हुई। हालेलुया। अगर हमरी पहला आदमी के जब हमरी देखबो जेनेसिस उत्पत्ति 2:25 में, वहां पर लिखेला, उत्पत्ति 2:25, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। आदम और उकर माइकी की रहे, नंगा। नंगा रहे। आमीन। आदम और उसकी पत्नी हवा दोनों नंगे थे, और पर लाजाते ना थे। पर उधर में कोनो शर्म नहीं रहे, और कोई शर्म नहीं करते रहे। हालेलुया। आदम और उसकी पत्नी हवा दोनों नंगे थे, पर वे शर्म नहीं करते थे, और कभी भी शर्म नहीं करते रहे। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति में थकते रहे, नंगा थकते रहे, नंगा रहे, लेकिन क्या उपस्थिति में थकते रहे? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर जब भी आते रहे उधर संगे बात करते रहे, एक साथ घूमते रहे, फिरते रहे, बात करते रहे, जबकि उस सुबह नंगा है तब भी। हालेलुया। उसमें नंगा है तो भी उसमें परमेश्वर में उसमें कोई शर्म नहीं करते। हालेलुया। और उसमें बिना शर्म करी के, बिना लजाई के, उसमें परमेश्वर के घर में है,
परमेश्वर की उपस्थिति में आहिन, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के शरण में आहिन। हालेलुया। और आगे जाके की होते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, 3 अध्याय के 9 पद में पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम के हकाई के बोलते, तू कहाँ है? तो ये कहाँ है? इकर मतलब आदम के जब परमेश्वर भाका थे, हे आदम तो कहाँ है? कहाँ है? इसके मतलब जिस जगह में आदम के थकिक लगी, जिस घर में आदम के थकिक लगी, जिस स्थान में, जिस शरण में आदम और हवा के थकिक रहे, उस जगह में आदम और हवा वहां पर नहीं किया, उसमें गायब हो जाए। आमीन। इसलिए परमेश्वर उधर के पूछे तो तोरा कहाँ? आगे उसने कहा, आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। परमेश्वर मैं तेरा शब्द सुनकर, तेरा आवाजों को सुनकर, तेरा आने का जो भी आवाजें हैं उनका मुझे जब पता चला कि तू आ रहा है, मैं शर्म से, मैं डर से, आगे क्योंकि मैं नंगा था। मैं शर्म से मैं छिप गया क्योंकि हम नंगे हैं। हालेलुया। आदम बताते परमेश्वर के, एरकुम बताते कि मैंने परमेश्वर के पता ही नहीं किया कि परमेश्वर हमरे तो नंगटा ही बोली थी। हालेलुया। पर परमेश्वर पहले से उधर के नंगा बना है और नंगा है, लेकिन आदम के ऐसा लगते कि मैंने परमेश्वर के पता ही नहीं किया कि हमरी नंगा ही बोली थी। ठीक है, मतलब आदम और हवा परमेश्वर के सिखाए के कोशिश करते हैं, परमेश्वर के बताए के कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमरी नंगा ही बोली थी, कि परमेश्वर के पता नहीं के। हालेलुया। इकर बजाय, इकर से पहले जब आदम और हवा के पता नहीं रहे कि हमरी नंगा रहे, इकर से पहले उस समय नंगा रहे और परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर जब भी आते रहे बातें करते रहे, परमेश्वर जब भी आते रहे मुलाकात करते रहे, उस समय बातचीत करते रहे। हालेलुया। इसलिए आदम के पता रहे, उनके साथ की बात करते रहे। इकर वजह यही था कि आदम के नजर, आदम के दृष्टि, आदम के ध्यान हमेशा परमेश्वर में ही रहे। आमीन। हालेलुया। और उनके नजर परमेश्वर के सिवा और उनके नजर कहीं भी नहीं रहे, इसलिए वो अपने आप के कभी भी नंगा नहीं देखा पाते रहे, कारण उनके नजर परमेश्वर में रहे, उनके ध्यान परमेश्वर में रहे और वो परमेश्वर का बनाया हुआ घर में थकते रहे, परमेश्वर का स्थान में, शरण स्थान में वो थकते रहे, इसलिए कभी भी अपने आप को नंगा नहीं देखते रहे और कभी भी उनके शर्म भी नहीं लगते रहे। आमीन। हालेलुया। लेकिन जैसा जैसा दिन बीतते गए, समय बीतते गए, बोले ना नजर हटी तो आमीन, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आदम और हवा का जैसा परमेश्वर से, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के स्थान से, परमेश्वर के सारण से, परमेश्वर के ध्यान से जब उन दोनों का जब नजर हटी, तब जाके दुर्घटना घटी। आमीन। जब दुर्घटना जब घटा, तब ये कहने लगा परमेश्वर हम नंगे हैं। हालेलुया। तब यह बोलते हैं हमरी नंगा है, हमरे के शर्म लगते हैं। परीक्षा से पहले कोई लाज शर्म नहीं रहे और आज भी परमेश्वर के नजर में कोई लाज शर्म नहीं खे। हालेलुया। कारण परमेश्वर तो क्या मौके बनाए, परमेश्वर के नजर में हमरी जितना भी माने साइज धाज के तक वो परमेश्वर के दृष्टि में हमरी नंगाई तो आई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल यहाँ ऐसा बताया, पहला तिमोथी 2 अध्याय 14 पद, पहला तिमोथी 2 अध्याय और 14 पद। और आदम बहकाया ना गया, आदम बहकाया ना गया, आदम कभी भी भरमाए नहीं गिले, पर स्त्री बहकाव में आया, आकर अपराधिनी हुई। बहकाव में आकर वो पापी ठहरा, अपराधी ठहरा। आमीन। आदम बहकाव में ना आया, पर स्त्री बहकाव में आकर पापी ठहरी, अपराधी ठहरी। हालेलुया। हम सबको यह पता है कि पाप आदम के द्वारा आया, लेकिन जब हम उसके गहराई में जाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को स्त्री ने टाला। आमीन।
लेकिन उसका सारा जिम्मेदार आदम के ऊपर आया, क्योंकि आदम का ही ऊपर में सारा अधिकार परमेश्वर ने दे के रखा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब बाइबल बताते स्त्री अपराधनी हुई, मीनिंग पापी ठहरी, और तब जाकर उन्होंने खाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाला। खाना कोई बड़ा बात नहीं था परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर की बातों को जो उन्होंने नहीं माना, यही उनके लिए बड़ा बात बन गया। आमीन, हालेलुया। हम बाइबल में एक उदाहरण को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 36 में। लूका 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ, कि वह उसके साथ भोजन करे। एक फरीसी व्यक्ति रहे और यीशु के विनती करते, यीशु के निवेदन करते कि आज मोर घर में आ और हम एक साथ भोजन करबो। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर में जाके भोजन करते, मीनिंग जो भी फरीसी यीशु मसीह के देते उसके घर में जाके वो भोजन करते, खाना खाते। और उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, सुनिए, उस गांव के एक पापिनी स्त्री, एक मतलब वो गांव के वो आस पास के हर एक लोग वो स्त्री के जानते रहे कि ई स्त्री किरकोमा है, ई महिला किरकोमा है। ये बात पूरा गांव के आदमी के पता रहे। हालेलुया। बाइबल बताते हैं पूरा गांव के आदमी के पता रहे कि स्त्री की टाइप के रहा है, किरकोम तरीका के रहा है। एक बार फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की, नहीं, स्त्री के जगह में उस नगर की एक पापिनी स्त्री, उस नगर का, उस सिटी के, उस जगह के एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन ओके इटा पता चलले कि यीशु एक फरीसी के घर में भोजन करे जा है। प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में जा है। हाँ, संगमरमर के पात्र में एक बहुत ही कीमती एक बोतल बोलले भी हुए, एक बहुत अच्छा एक चीजों में वो इतना के तेल, बहुत ही सुगंधित और बहुत ही दामी और कीमती तेल लेके आया है वो स्त्री रहा। और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर, बाइबल बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे उनके पांव के सामने स्त्री खड़ा हो है, रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और वो कांदी है। बाइबल बताते हैं स्त्री कांदी है, कारण उनके पूरा लोग, पूरा गांव के आदमी उनके भाल नहीं पाते रहे। आमीन। उनके बहुत सारा उनके ठकोर देते रहे, बहुत सारा बात बोलते रहे, ये व्यभिचार स्त्री लगे, ये बहुत ही घिनौना स्त्री लगे, ये बिल्कुल अच्छा स्त्री नहीं लगे, या ऐसा उनके संगे बात करते रहे। और अलग अलग तरीका से उनके संगे बात करते रहे। कोई तो बहुत एंजॉय करते रहे। आमीन। आगे, और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। पर वो स्त्री यीशु के पास आए, यीशु के पैर, यीशु के ठेंग में वो है। और बाइबल बताते वो जब कांदो थे, उनके राखी पानी जब गिरते तो यीशु के पांव में वो आंसू से उनके पांव के भींजाते। और बाइबल बताला उनके तेल भी ढालेला और अपना चूल से वो स्त्री के पांव के पोछेला। आमीन, हालेलुया। और आगे जब हम जाएला तो जिस घर में वो फरीसीटा यीशु मसीह के हकाय तगेला, वो फरीसीटा मोने मोने सोचते थकेला, किरकोम आदमी लगे, मैं कि कितना अच्छा आदमी लगे बोल के मोर घर में आका, एक भविष्य वक्ता लगे बोल के मैं क्या आदर सम्मान कर रहा हूं, अपना घर में क्या खाना खाए के लिए आका। लेकिन ये स्त्री के पहचान को नहीं पड़ते। अगर ये भविष्य वक्ता होते, अगर ये परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति होते, तो ये स्त्री के लगे, ये चकोड़ी के लगे, इके जाना पा जाते। कारण ये स्त्री बहुत ही एक व्यभिचारिणी और बहुत ही एक खराब स्त्री लगे। ये बात के बोलते गांव के आदमी, ये बात के बोलते पड़ोसी गिला। आमीन, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनके मन के बात जाने के आसपास में जितना भी आदमी जैसा ऐसा बात कर रहा है, ये खराब स्त्री इतना सुंदर यीशु के पास है, इतना ये भविष्य वक्ता के पास है, किरकोम आदमी लगे मैंने। हालेलुया। एक हिम्मत भी कैसा होने,
ऐसा बहुत सारा लोगों ने उस स्त्री के बारे में बात करेगी स्टार्ट। यीशु मसीह उन सारे बातों को जाने के बाद में वो बात करते। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह देखेला ये स्त्री कांदेला, प्रभु यीशु मसीह के पास स्त्री आए के कोई एंजॉय नहीं करेला, कोई आनंद नहीं मनाएला, या ऐसा कोई और ऐसा कुछ नहीं सोचेला जैसा पहले सोचते रहे। पहले सोचते रहे कोई भी पुरुष के जब देखते रहे तो बहुत उल्टा तरीका से बात करते रहे शायद, या बहुत रकम सोचते रहे, बहुत रकम गंदा करते रहे। लेकिन जब यीशु के पास आए तब ये कांदी है। आमीन। ये दुख करो थे। हालेलुया। और लोग इके पूरा गांव के आदमी जब इके ऐसा बात करी है तब उके बहुत दुख लगते हैं। कोई भी उके अच्छा बोलने वाला व्यक्ति नहीं खेलूंगा। आमीन। वो स्त्री के कोई भी अच्छा बोलने वाला व्यक्ति नहीं खेल। वो स्त्री के कोई भी छोटा सा एक तारीफ सुने खोजो थे, लेकिन तारीफ बात बोलने वाला कोई भी नहीं खेल वहां पर। हालेलुया। आगे 48 में, और उसने स्त्री से कहा, यीशु ने स्त्री से कहा। पता है प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से की बात करते इकर से पहले वो स्त्री लगे बहुत सारा आदमी ने ये पापी नहीं लगे, ये व्यभिचारी नहीं लगे, ये स्त्री अच्छा नहीं है, ये स्त्री बहुत खराब है, ऐसा बहुत सारा आदमी उके बोलते गेलन। लेकिन 48 में आप यीशु मसीह वो स्त्री संगे की बात करते हैं। और उसने स्त्री से कहा, हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। स्त्री लगे बोलते तोर पाप की होले क्षमा हो गेले। हालेलुया। स्त्री से वो स्त्री से यीशु मसीह कभी भी नहीं मिले, या उके बारे में कोई चिंता नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह डायरेक्ट उके बोलते तोर पाप क्षमा हो गेले। प्रेज़ द लॉर्ड। आसपास के आदमी ये बात सुनी का अचंबा हो गए, अरे इकर पाप क्षमा हो गए बोलते की आदमी लगे। इकर मतलब पूरा आदमी, पूरा गांव, पूरा सिटी, पूरा टाउन के लोग ये बात करे स्टार्ट करते हैं। इकर मतलब एक ही इंसान रहे, एक ही व्यक्ति रहे, वो स्त्री लगे अच्छा बोले में। आमीन, हालेलुया। पर यीशु भी के अच्छा तो नहीं बोले रहे हैं। जब यीशु बोलते तोर पाप क्षमा होले, इकर मतलब उकर में वो पाप रहे, वो गलती रहे, वो सोच विचार रहे। हालेलुया। वो सब कुछ रहे उकर में। जब यीशु मसीह देख ले स्त्री कांदी है, मीनिंग ये पछताव करिया है, और यीशु मसीह उकर बात के जाना पाले कि ये स्त्री आगे सुधरे खोजो थे, आगे अच्छा है खोजते, लेकिन आदमी के मौका नहीं देते। हालेलुया। कभी कभी स्त्री साथ सुधरे के कोशिश करेला, लेकिन आदमी है ये महिला ची तो फिर उकर में आ जाए लोट है मुके क्यों माने इस समाज में मुके भाल पाने वाला क्यों नहीं खेल, मुके अच्छा बोलने वाला क्यों नहीं खेल। लेकिन अकेला यीशु खड़ा हैला, अकेला यीशु वहां पर बोलेला तोर पाप क्षमा हो गेले। आमीन, हालेलुया। आगे, तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, हाँ, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। आमीन। क्या लगे कि पाप की भी क्षमा करेला। 50 तो पड़ी दे। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, हालेलुया। कुशल से चली जा। बाइबल बताते तोर विश्वास तो के चंगा माने तोर पाप के क्षमा कर दे। तो जोनटा विश्वास करबे, तो जोनटा मन में ठान लेबे, तो मन में जोनटा सोचबे वही चीज तोर खातिर हो जाई। हालेलुया। स्त्री मन में विश्वास करते रहे, काश क्यों तो मुके अच्छा बोलबेन, काश क्यों तो मुके बढ़िया पाबेन, काश क्यों तो मुके मोर संगे बात करबेन। हालेलुया। ये विश्वास के साथ वहां पर इतना सारा आदमी रहे, लेकिन फिर भी वहां से निकली के उस भीड़ में वो स्त्री जा रहे, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। जब विश्वास के साथ जब वहां पर जाए तो विश्वास के उत्तर पाले, और विश्वास के उत्तर की पाले वो चाहते रहे कि कोई एक आदमी मैंने मुके अच्छा बोल, भाल बोल,
हालेलुया। और उनके गंदा सोच ये सब कुछ छुटकारा पाए चाहते रहे। एक शब्द ने, हालेलुया, बस एक शब्द ने, एक वचन ने उनके जिंदगी पूरी तरह से बदलाई के रखी दिले। हालेलुया। और उस शब्द रे तोर पाप क्षमा हो गए। आमीन। तो के माफ करल गेले। तो जो पिछले करते अब के छोड़ दे, आगे नया कर। नया का मतलब अच्छा कर। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताते भजन संगीता 34 उकर 5 में जे कोई आदमी प्रभु के पास आते, जे कोई आदमी प्रभु के ध्यान करते हैं, प्रभु के शरण में आते, उकर मुंह कभी भी काला नहीं हो पाए। आमीन। वो स्त्रीटा प्रभु के पास आयला और ऊ के मुंह कभी काला नहीं होला। हालेलुया। ऊ शर्म नहीं कर ले प्रभु के पास आए, वो कभी अपने आप के शर्मिंदा महसूस नहीं कर ले और यीशु के पास आले और प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार कर ले। हालेलुया। सो आज भी कई ऐसा लोग हैं यीशु के पास आके लिए शर्म करे ना, नहीं, बेझिझक यीशु के पास है, बेझिझक परमेश्वर के पास है। हालेलुया। तब परमेश्वर तो के स्वीकार करे, तो के ग्रहण करे। कब? जब ते मन के बदलाव से जब ते आवे तब। हालेलुया। हालेलुया। चलो और एक वचन की ओर जाए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 1 पद। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहाड़ प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। आदमी गिला एक परिवार में से एक आदमी लंगड़ा रहे और उठे भी जन्म से लंगड़ा रहे, वो चले फिरे नहीं पड़ते रहे। आमीन। और उनके हर दिन उस मंदिर के पास वो लंगड़ा आदमी टके, चाहे भेतराई के आनते रहे, चाहे कोई गाड़ी में आनते रहे, चाहे जैसा भी और आनते रहे, लेकिन परिवार के आदमी गिला उके लेके आते रहे और वो मंदिर के गेट में, मंदिर के बाहरे वो आदमी टके बैठाई देते रहे वहां पर। हालेलुया। और आगे बैठा देते थे। और आगे कि वो भीख मांगी। और जब उस भिखारी ने, उस लंगड़ा ने पतरस और यूहन्ना के मंदिर में जब उसमें जाते रहे तब वो के देख ले, क्या देख ले? भिखारी आदमी था, लंगड़ा आदमी था, पतरस और यूहन्ना के देख ले। ध्यान दे आगे। तब उके भीख मांग ले, माने कुछ वो आसरा कर ले। और पतरस और यूहन्ना भी वो लंगड़ा भिखारी के ध्यान से सुबह भी देख ले। आगे और उके बोलते हैं ते हंदर दिखे देख, हंदर के ध्यान दे। आमीन। हंदर दिखे देख, हंदर के ध्यान दे। और आगे और भिखारी टा बहुत ही कुछ पाइक ले, आज तो कुछ डबल हो जाए, मैंने आज मुझे कुछ बेहतरीन अजीब कुछ मिलने वाला है, इस सोच और विचार के साथ उधर के ध्यान से देखो थे। आगे हाँ। आमीन। हाँ। हालेलुया। बाइबल ये बताते जब वो आदमी था पतरस और यूहन्ना के जब ध्यान से देखते, बाइबल बताते वो जब उधर के तकले, उधर के दृष्टि कर ले, उधर के जब ध्यान से देखी है, आज तो मुझे कुछ डबल मिलने वाला है, डबल मिलने वाला है, डबल मिलने वाला है। हालेलुया। पूरा ध्यान के साथ उधर के देखते। तब पतरस और यूहन्ना बताते देख तो के जी देख लगे सोना और चांदी या कोई भी पैसा हमारे पास में नहीं है। हालेलुया। लेकिन जोनटा भी है हम भी तो के देख ले तैयार रहेंगे। आमीन। तो जोनटा इच्छा करतीस उठा हमारे पास नहीं है और वो कोई भी इच्छा नहीं करते रहे, वो चाहते रहे कि एदक्षिण से कुछ सोना चांदी मौके मिली। आमीन।
लेकिन कुछ तो चाहत रहे, कुछ तो इच्छा रहे कि मुझे कुछ अजी नया कुछ मिली, आज कुछ मुझे डबल मिली, आमीन, और कुछ मुझे अद्भुत अजी मिली। बस ये एक उकर में विश्वास रहे, इसलिए उधर के ध्यान से देखते रहे। पर पतरा सर यूना बताया ना, हंदर पास सोना और चांदी तो तोके देख ले नहीं के, लेकिन हंदर पास जोनटा है उठा मोई तोके देता। यीशु मसीह नसरी के नाम से उठ और चल फिर, आमीन। जैसा यीशु भी यीशु के नाम के देना, और जैसा यीशु के नाम के प्राप्त करेला, स्वीकार करेला, उठ के चलेला। बाइबल बताएला वहां पर दौड़ेला, वहां पर डांस करेला, और वहां पर आनंद छाई जाएला, वहां पर बहुत ही हंगामा हो जाएला कि वो आदमी था जन्म से कभी भी चोले नहीं पड़ते रहे, वो दिन था वो चोले पड़ते। आमीन। मैं बताए खोजो ना, जोन आदमी था यीशु के ध्यान करेला, यीशु के जे टकटकी लगाई के जे देखेला, यीशु के पास जे आएला, उकर मुंह कभी भी काला हो नहीं पाएला। हालेलुया। ये बचपन से ऐसा रहे, और उनके एक नियम हो जाए रहे, घर मंदिर का गेट, घर मंदिर का गेट, मंदिर का घर गेट, घर घर गेट, गेट घर। हालेलुया। थोड़ा कहीं घुरे जब उगला उकर दिमाग में नहीं रहे। हालेलुया। कोई शादी जब कोई शादी कर बिगला, कुछ भी उकर ध्यान में नहीं रहे, घर गेट गेट घर, यही उकर लेन देन रहे। आमीन। हालेलुया। सो इकर यही नियम रहे, और नियम के अनुसार हर दिन वो आते रहे, और उनके जरूरत भी रहे उस सारा चीजों को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की ओर जब ध्यान देला, परमेश्वर के पास जो आयला, उके परमेश्वर बदलाए देला। और आज हमरी है जितना कोई रूल्स के हिसाब से अंदर के नहीं आए क्या, वो कभी भी नहीं सोचे रहे कि आज ही मोर जिंदगी में कुछ बदलाव है, आज ही कुछ अनोखा है, कभी भी नहीं सोचे रहे। बस टाइम होते रहे उके लेके आते रहे, टाइम होते रहे फिर घर जाते रहे, टाइम होते रहे फिर आते रहे फिर जाते रहे, बस यही उकर मन में यही चीज रहे, आना जाना आना जाना। उकर सर बाहर उड़ाए सोचते रहे। आमीन। सो मैं इतना बताए खोजो ना, जब भी तो चर्च में आतीस, कोई नियम के हिसाब से चर्च में ना आया, और आज देंबर लगे, आज जाएगा है और इतना से इतना घंटा तक, है ना, ऐसा रूल्स ऐसा नियम के फॉलो नहीं करो। आमीन। जब भी तो चर्च आइसिला, हमेशा 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 नया सोची क्या, आज कुछ नया है, आज मोर जिंदगी में कुछ चमत्कार होने लगे, आज मोर जिंदगी में कुछ नया होने लगे, आज मोर जिंदगी में कुछ फाइक लगे। ऐसा ध्यान करी के, ऐसा नया सोच विचार करी के चर्च में आ। नियम से नया ओ संडे लगे क्रिश्चियंस गिला मैं भी जाबो नहीं, ऐसा रूल्स और नियम लेके नया। हालेलुया। एक नया सोच लेके आ, एक नया विचार लेके आ। और जब ते ऐसा सोच और विचार में जब आवे, मैं सच बताओ ना, परमेश्वर तोर जिंदगी में जरूर काम करेला। आमीन। लेकिन जो आदमी का सिर्फ नियम के अनुसार आएगा, नियम आना जाना, मुकर जिंदगी में कभी भी मिराकल नहीं है, अद्भुत काम नहीं है, चमत्कार का मुकर जिंदगी में नहीं है। हालेलुया। जब भी तो चर्च में आवे तो हमेशा याद रखबे, आज कुछ नया पाएगा है, आज कुछ नया मुके स्पेशल पाएगा है, आज मोर जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। हर दिन आशा लगाए क्या, कोई बात नहीं के वही चेयर, वही घर, वही सेट, वही सब कुछ, लेकिन तोर मन में हमेशा नया को रिकाएगा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 3 पद। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो बेविचार में पकड़ी गई थी। शास्त्री और फरीसियों ने एक स्त्री के आनलेन, और उठा भी यीशु के पास आने, और वो स्त्री का व्यभिचार करता हुआ पकड़ाए जा रहे, पाप करता हुआ पकड़ाए जा रहे, गलती करता हुआ उनके आदमी के लिए देखी पाए रहे। तो पूरा गांव के आदमी मिल के स्त्री डगे गांव से बाहर पखना में मारी के मोराई देख लेके आए। लेकिन उधर में और एक ख्याल अलग, ओ यीशु अपने आप के बहुत धार्मिक देखेला, यीशु अपने आप के बहुत माने होशियार समझेला, चलो यीशु के पास लेके जाओ। वो स्त्री के यीशु के पास लेके आए। आगे, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई, और वहां पर उसमें बात करते हैं, गुरु देख
स्त्री के हमरी दोरी पाप करते रहे, ये गलती करते रहे, ये स्त्रीटा बिल्कुल अच्छा नहीं के, ये बहुत खराब आदमी लगे। हालेलुया। और व्यवस्था में लिखा है ऐसा ऐसा व्यक्ति के पत्थरवा से मार देख लगे, ऐसा व्यक्ति के मार डाले लगे, लेकिन इके हमरे तौर पास आने बोल अब तो की बोलतीस आमेन। यीशु के पास वो के आने हैं, और वो स्त्रीटा यीशु के पास वो कांदी है। उके से पहले के बहुत सारे लोग पत्थरवा मारे हैं, और बस अब उस यीशु के पास आने हैं, यीशु के एक शब्द सुने के लिए अभी के की बोली आमेन। और अगर सोच विचार में यही है, यीशु के पास स्त्री के लिए कोई जवाब नहीं है। आज तो यीशु भी मार खाए और स्त्री तो आहे, लेकिन एक साथ साथ आज यीशु भी मार खाए। ऐसा सोच और विचार लेके उस स्त्री के आने हैं वहां पर आमेन। मैं बात करूँ एक व्यवस्था, एक नियम तो बुद्धि और ज्ञान के सीमित करके रखेला। हालेलुया। व्यवस्था नियम एक आदमी के बुद्धि और ज्ञान के लिमिट करके रखी देला, वो बाहर नहीं सोचे, वो बाहर जाए नहीं पड़े, व्यवस्था से कभी बाहर नहीं जाए पड़े। इसीलिए पुराना नियम में कई ऐसा बीमारी लोग चर्च में आते रहे, लेकिन शनिवार का दिन, शब्द का दिन में काम करे नहीं लगे, कोई बीमारी के चंगाई भी करे नहीं लगे। ऐसा नियम और ऐसा व्यवस्था रहे। अगर शब्द के दिन में कुछ भी हो, कोई काम नहीं करते रहे पूर्ण जमाना में। हालेलुया। और आप पूरी तरह से वो नियम में घेरा हुआ रहे, व्यवस्था में बंधा हुआ रहे, व्यवस्था से कभी उसमें बाहर नहीं जाते रहे। आज भी कई ऐसा लोग हैं, क्योंकि जितना भी वचन सुना, जैसा भी यीशु मसीह के बारे में बता, हाँ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वो नियम से कभी बाहर नहीं जी। हालेलुया। वही व्यवस्था के अंडर में थके। जितना भी खतरनाक सुखे वचन सुना, वाह अच्छा लगने, लेकिन उस वचन के अनुसार वो चोली नहीं। आमीन। इसीलिए व्यवस्था के साथ वो स्त्री के ले क्या है, लेकिन यीशु व्यवस्था से बाहर है। आमीन। यीशु व्यवस्था से बाहर है। इसका मतलब बेटा नहीं कि यीशु मसीह व्यवस्था के उल्लंघन करते या व्यवस्था के तोड़फोड़ करते, नहीं। बाइबल बताला प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में इसीलिए आए, मैं व्यवस्था के तोड़फोड़ करे के लिए नहीं, मैं व्यवस्था के पूरा करे के लिए आया हूं। आमीन। और एरा व्यवस्था के साथ स्त्री के यीशु के पास लेके आए। अब बता इसके साथ की करल जाए। यीशु सिंपल जवाब देला, तोदर में से जितना भी आदमी है जे पाप नहीं करे हैं, हाँ वह व्यक्ति सबसे पहले स्त्री के पखना मारे। हालेलुया। कारण जवाब नहीं किया वहां। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब व्यवस्था से बंधा हुआ खतरा एकदम व्यवस्था में है ना, आज तो यीशु खत्म की बात करी। आज देखो उधर के पता ही नहीं कि यीशु व्यवस्था से बाहर से है आमीन। और वो व्यवस्था के पूरा करी है, तो उधर में से जे पाप नहीं करे वह सबसे पहले के मार। और आप देखो थे फजरे थे झगड़ा लग गया रेस आमीन। अपने तो स्त्री के मारते रहे, उनकी को गाली देते रहे, किर को बकते रहे आमीन। इगले सब व्यवस्था से बाहर है। हालेलुया। और एक दूसरे के देखो थे बात करते हैं, नहीं मैं पापी लगा आमीन। वहां जितना भी आदमी है सब देखे मैं भी पापी लगा, मैं भी गलती करो, मैं भी व्यवस्था से अलग हो क्या। तो स्त्री के पाप और मोर पाप की सेम पाप पापे लगे। हालेलुया। और स्त्री का यीशु के सामने अपना सर झुकाए के वो कांदी है, वो चिंता करते आप मुके এখন मार देवें, मोर परिवार की होई, मोर रिश्तेदार की होवें। हालेलुया। इस तरह दुख दर्द लेके स्त्री का यीशु के सामने वो कांदी है। यीशु देखेला स्त्री के, उधर के देखेला, और हंसी है ये कांदी है, और हंसी है ये कांदी है आमीन। हालेलुया। और जिस सुबह हंसी है, जिस सुबह बहुत आनंद मनाया है, उस सब कर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जे कांदी है ये सोचो थे, बोले तो नहीं पड़ते, लेकिन उकर दुख में
यीशु मसीह के अंदर गहराई में जा क्योंकि देखो थे ये आदमीटा शायद आगे पाप नहीं करिए। आमीन। और ऐसा मौका कभी भी वहां जितना भी आदमी गिला रहे कोई भी ऐसा मौका स्त्री के नहीं देन कभी। व्यवस्था में जब भी कोई ऐसा पात्र है डायरेक्ट मार देते रहे, नो चांस। हालेलुया। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। पाते रहे मारते रहे, गलती देखते रहे दंड देते रहे। हालेलुया। कम से कम एक बार उनके चांस तो दे के दे। आमीन। हालेलुया। यीशु स्त्री के चांस देला, यीशु स्त्री के मौका देला। इसीलिए उस सुबह उके यीशु के पास आने, कार पास में आने, यीशु के पास आने। और भजन संगीता की बता दे 34:5 फिर से वे स्त्री के आदमी गिला यीशु के पास आने और जोन व्यक्ति थे यीशु के पास आई पढ़, जिन्होंने यीशु की ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया, जिन्होंने परमेश्वर के शरण में आया, उन्होंने क्या पाया? क्या पाया? आमीन। जिंदगी पाले को, एक नया जिंदगी पाले। कब? जब यीशु के पास आले तब। और स्त्री के डायरेक्ट यीशु के पास आई के जरूरत नहीं है, लोगों के यीशु के पास लेके आने। आमीन। इसलिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति है उसके यीशु के पास लेके आए, क्या लेके आई? क्या लेके आई? आमीन। हालेलुया। जब वो व्यक्ति के तो यीशु के पास लेके आवे, यीशु के एक नया जिंदगी दी। लेकिन यीशु उसके संग एक बात करे ना, नीचे पढ़ते हैं। इस दिन जान ने पुकार, नहीं यूना 8:3। हाँ एक स्त्री को लाए, हाँ, तो व्यभिचार में पकड़ी गई। थोड़ा आगे जा। जहां पर लिखल है यीशु पूछेला क्यों तो के मारलेन तो नहीं? हाँ यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ हे नबी, ना वे कहाँ गए? उसमें कहाँ गेलन? कारण यीशु जब ये बात बोले तब वो लिखो थे तुम में से जो पापी नहीं है वही सबसे पहले इसे पत्थरवा करे। जब वो लिखे लगले तब सब गायब वहां पर, क्यों भी नहीं खेन। आमीन। क्यों भी नहीं खेन। जब यीशु मसीह जब अपना माथा उठाएंगे देखेला क्यों भी नहीं खेन, कहाँ गेलन? स्त्रीटा अकेला यीशु के चरणों में थकेला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? तो के क्यों नहीं मारले? क्यों तो के दंड के आज्ञा नहीं देहन? आगे उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु क्यों भी नहीं। हालेलुया। वो स्त्री लगे खुश हो जाग रहे, ओके एकदम उछली के माने ढेके करे, जाम करे करे, आज में बच्ची गेलो है ना, ऐसा ओके आनंद माने करे। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु नहीं मुके क्यों नहीं मार ले। हालेलुया। और आगे यीशु ने कहा, मैं भी तो के दंड के आज्ञा नहीं देतो, जा और दोबारा। आमीन। हालेलुया। ओके थोड़ा उल्टा पड़ेगा ना, जा और दोबारा पाप करना। थोड़ा आगे से। यीशु ने कहा, वहां से बात ध्यान से सुना। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नबी, यीशु ने सीधे होकर उनसे नहीं कहा। थोड़ा कितना में? ओके 2 में मैं पढ़ता सुनो। यीशु ने सीधे होकर उनसे नहीं कहा, मनुष्य से बात नहीं कर ले और उसमें कहा ना जाहन मने। आमीन। सब हुआ पर है। और यीशु बोलते हैं, क्या किसी ने तो के दंड के आज्ञा दिलन?
उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं, इके मतलब क्यों भी नहीं। और इके अगर मैं उल्टा पढ़ू, यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, मीनिंग मैं तुझे दंड की आज्ञा देता हूं, और जा और दोबारा पाप कर। तो जब वो दोबारा पाप करी तब उकर खरते दंड के आज्ञा आहे। अगर दोबारा जाए कि अगर पाप नहीं करी तो दंड के आज्ञा नहीं किए। आमीन। सो यीशु के एक मौका देते और वो मौका में उनके चेतावनी देते, जा और दोबारा ऐसा नहीं करबे, अगर दोबारा ऐसा करबे तो आई एम सॉरी। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जब तो यीशु के पास आईसिला, यीशु के पास बहुत सारे ऐसा लोग आलेन, बहुत सारा ऐसा गलती किया हुआ लोग आलेन, और यीशु सबके मौका दिलेकर बोले दोबारा ऐसा नहीं करबे, जा दोबारा ऐसा नहीं करबे, जा आगे और पाप नहीं करबे, तोर पाप क्षमा हो गए। आमीन, हालेलुया। यीशु के पास जब हमरे आयला तो हमरे अपने आप के चेंज करेगा, अपने आप के बदलाए के है, और दोबारा ऐसा मौका नहीं देगा है कि कोई हंदर के पत्थरवा कर देन, कोई हंदर के ऐसा बात बोल देन। आमीन, हालेलुया। बाइबल एक जगह ऐसा लिखे है, आदमी पापी उस समय नहीं होए ना जब वो पाप करेला। ध्यान से सुन, आदमी पापी नहीं हो जाए ना तब तक आदमी उस समय पापी नहीं हो जाला जब वो पाप करेला। और हंदर भाषा में जब वो कोई गलती करेला या पाप करेला तो पापी हो गए, ऐसा हम भी बोलीला नहीं। अगर वो पाप कर दिले तो पापी नहीं हो गए, अगर वो पाप करते है तो वो पापी हो गए। समझ में आ रहे? एक आदमी चोर करता हुआ पकड़ा गए तो हमरू की बोलबो चोर। अगर वो आदमी तो चोर को छोड़ी देले, वादा कर ले आज के बाद मैं नहीं करूं, तो आदमी तो चोरे बोलबे ना, की बोलबे? हाँ, चोर बोलबे ओके, सिंपल। आमीन। अगर वो आदमी तो फिर से चोर करते तो तब जाके वो चोर है। आमीन। इसीलिए एक आदमी पापी नहीं के जब वो पाप कर दिले, अगर वो पाप करते हैं तब जाके पापी होते। हालेलुया। अगर तोर मोर जिंदगी से कुछ भी गलती हो जाते, तुरंत जल्द अंदर के माप मांग लेके है, वहां से सुधराए लेके है, अपने आप के बदलाए लेके है, और आगे पाप नहीं करेगा है। अगर तो नहीं सुधरे के पाप करते है तब जाके तो पापी ठहरोते। आमीन, हालेलुया। सो यीशु के पास जितने भी लोग आले उकर मुंह कभी भी काला नहीं होले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारण में की करेगा, आय का है, की करेगा, आय का है। परमेश्वर आदम के पास आला, पूछेला तो कहां आइस? आदम बोलेला तोर आवाज सुने के हमरी लुकी जाए, तोर आवाज सुने के हमरी भागो थी, नहीं अंदर के बागिक नहीं थी। जब भी तोर मोर जिंदगी में गलती होते परमेश्वर इताई बोले खोजोते, भाग नहीं मोर पास में आ। आमीन, अनुग्रह कर पास आ, अनुग्रह कर पास जा बाबे, तो वो अनुग्रह तो के पूरी तरह से तो के सेव करके रखी, तो के बचाई। हालेलुया। मोर पीछे पीछे पूरा परमेश्वर के शरण में जाओ तो तुम स्वीकारे जाओगे, ग्रहण किए जाओगे, और परमेश्वर के शरण में जाने के लिए शर्म मत करना। समझ में आ गए? हालेलुया। एक बार फिर और याद रख, और एक दूसरे के तो बोल गए निजर भाषा में या कुछ भी भाषा में, परमेश्वर के शरण में जाने के लिए, परमेश्वर के शरण में जाओ या परमेश्वर के पास जाओ या परमेश्वर के नजदीक जाओ तो तुम ग्रहण किए जाओगे, और परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर के शरण में जाने के लिए शर्म मत करना। हालेलुया। समझ में आले? चल एक दूसरे के हाथ लगा, हाथ मिला और बोल 1 2 3 स्टार्ट, गो। परमेश्वर के पास जा, शरण में जा, तो परमेश्वर तो के रिसीव करी, तो के स्वीकार करी, और परमेश्वर के पास जाए के लिए कभी भी शर्म नहीं कर। हालेलुया। समझ में आते?
कभी भी शर्म नहीं करेगा है, भय करे नहीं खे परमेश्वर के पास जाइकले। जब हम भी शर्म नहीं करबो तो परमेश्वर अंदर के स्वीकार करेला, अंदर के अपनाएला। हालेलुया। हट सकेला बहुत तोके लगते बहुत खतरा गलती हो गए, पाप हो गए, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह कर दलो, इटा कर दलो, उटा कर दलो, झूठ बोल दलो, बहुत कुछ हो पारेला। ए परमेश्वर के पास आ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किले की परमेश्वर के पास जे आयला वो कभी भी वो ऐसा ही नहीं जाला, बाइबल बताला वो ज्योति पायला। एक बार फिर पढ़ भजन संगीता 34:5। जिन्होंने जितना भी लोग जितना भी आदमी गिला परमेश्वर की बोर दृष्टि को लेन, परमेश्वर की बोर गेलेन, वो आदमी गिला एक जिंदगी पालन, एक नया मकसद पालन, एक नया सोच विचार उस सबके जिंदगी में आले, एक नया उस सबके मौका मिलने और उधर जिंदगी में एक अंधकार से उस सब एक ज्योति पालन, एक रास्ता पालन। और बाइबल बताते हैं उस सबके मुंह कभी भी काला नहीं हो पाले, कभी भी उस सब शर्म नहीं करें। आमीन। तो परमेश्वर के पास जब भी तोर जिंदगी में ऐसा हो है या होते तब हालेलुया। परमेश्वर चाहेला कि परमेश्वर के पास तो या परमेश्वर बेहात मरम करेला, प्यार करेला, इसीलिए नहीं कि हमारी अच्छा है, इसीलिए नहीं कि हमारी बढ़िया है, इसीलिए नहीं कि हमारी परमेश्वर का अच्छा आदमी लगे, नहीं। बाइबल बताला जब हमारी गलती में ही रही, पाप में ही रही, तब भी परमेश्वर तो क्या मुके मरम करे, प्यार करे हैं। आमीन। हालेलुया। जस्ट खड़े हो जाए अपने स्थानों में और अपना नजर, अपना ध्यान और परमेश्वर के पास जाए के लिए कभी भी नजर नहीं हटाएगा है। जिस दिन पर परमेश्वर से अपना नजर जब हटी तब जाके की घटी, समझ में आते ना। हालेलुया। ओके, मोर पीछे दोहरा, मैं परमेश्वर में अपना नजर लगाए रहूंगा और दुर्घटना कभी भी नहीं घटेगा। आमीन। मीनिंग जब हमारे परमेश्वर की ओर अपना नजर लगाए के थकबो तब तक हमारी सफलता की ओर जब, आशीर्वाद की ओर जब। परमेश्वर तोर मोर जिंदगी में बहुत ऐसा आशीर्वाद करते थके तब जब अंदर नजर परमेश्वर की ओर थकी तब। आमीन। अदर हवा इसीलिए उधर जिंदगी में ऐसा दुर्घटना हो लग, इसीलिए उस सबके जिंदगी में ऐसा घट लग, उकर बजाय उधर नजर परमेश्वर से उसमें हटा ले, परमेश्वर के बातों को ध्यान नहीं दे, इसीलिए। आमीन। लेकिन आज उस कहानी के द्वारा, उस बातों के द्वारा हम भी जाना पाते कि हम भी कभी भी अपना नजर परमेश्वर से नहीं हटाबो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुख, बीमार, तकलीफ, कमी घटी, कुछ भी हो, परमेश्वर लगे। आमीन। हालेलुया। जस्ट अपने आप को परमेश्वर को दे और इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और एक नया सोच, एक नया विचार, एक नया तरीका से आज हम भी एक नया निर्णय लें। चले हम